दोस्तों, आजकल सूर्य और केतु की युति जो सिंह राशि में बन रही है, बहुत वीडियो आ रहे हैं। लोग उन्हें ग्रहण योग के नाम से बता रहे हैं और बहुत अलग अलग तरह के अपने अपने विचार दे रहे हैं। कोई कहता है यह हानिकारक योग है, कोई कहता है यह बहुत शुभ योग है, जिसका वर्णन मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। यह वर्णन मैं विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष पद्धति से कर रहा हूँ, अर्थात BBNJ पद्धति से कर रहा हूँ। सूर्य केतु की युति एक बहुत खास युति मानी जाती है, एक विशेष युति मानी जाती है और यह संयोग चल भी रहा है। अगस्त 2026 की स्थिति में सूर्य अगस्त के महीने में सिंह राशि में होता है। जब भी सूर्य केतु की युति बनती है तो लोग ग्रहण योग के नाम से डराने लगते हैं। वास्तव में क्या यह योग इतना खतरनाक है कि हमें लोगों की बातों से डर जाना चाहिए या उनकी बातों से सहमत नहीं आना। एक बात याद रखिए, हर एक योग युति, चाहे कोई भी योग हो, कोई भी युति हो, वह कुछ प्रतिशत शुभ फल देती है तो कई प्रतिशत वह अशुभ फल देती है। ये हर ग्रह की बात है और हर युति योग और कुछ की हो बात है। कोई भी योग युति पूर्ण रूप से अपने आप में सक्षम नहीं होती है एक वह शुभ ही शुभ फल प्रदान करेंगे। अब देखिए, सूर्य और केतु की युति का क्या मतलब है। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य गवर्नमेंट अर्थात सरकार का कारक है, सूर्य स्वाभिमान का कारक है, सूर्य मान सम्मान का कारक है। और सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है, अर्थात सूर्य जहाँ रहता है उस स्थान को बोलते हैं राजमहल। राजा जहाँ रहता है उस स्थान को बोलते हैं राजमहल, और जहाँ राजा राज्य करता है उसको बोलते हैं राज्य दरबार। इस बिंदु को नोट करते हैं। केतु जो होता है यह मोक्ष है, याद रखिए, मोक्ष का, वैराग्य का, अचानक कुछ करने का, जड़ से किसी चीज़ को ख़त्म करने का, एवं अंतर्मन का। नोट करिए, अंतर्मन का सबसे बड़ा कारक है। अंतर्मन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जीवन यापन होता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े ऋषि मुनि बनते हैं। अब देखिए, अपने ही घर में सूर्य बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन साथ में केतु होने के कारण उसकी रोशनी पर थोड़ी धुंध आ जाती है, क्योंकि केतु एक छाया ग्रह है, एक प्रकार की छाया आ जाती है, अर्थात सूर्य के ऊपर एक प्रकार की छाया आ जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, राहु केतु सूर्य से अस्त नहीं होते, क्योंकि ये छाया ग्रह है, इनका प्रभाव तो पहले से ही छाया में है। आप ये समझिए, किसी जातक के अंतर्मन को यह छाया हिलाने लगती है, उसकी सच्चाई को हिलाने लगती है, लेकिन यह क्या करती है, यह पिता को, राजा को, अधिकारी को सही सोचने पर विवश करती है। केतु जो धार्मिक पापी ग्रह है, यह धर्म की तरफ ले जाने वाला पापी ग्रह है, इसलिए यह धर्म की तरफ ले जाता है और उसको सच्चाई की तरफ सोचने को विवश करता है। अगर यह शुभ स्थिति में है तो सच्चाई की तरफ विवश करता है। अगर यह अशुभ स्थिति में तो जो ढोंगी साधु मिलते हैं उनकी तरह होता है। आपसे कहेंगे कि साहब हमने भंडारा करना है, गरीबों के लिए यह करना है, आप पैसे दे दो, खुद जाकर विस्की पीएंगे। ये पापी केतु का उदाहरण है। अगर किसी व्यक्तिगत कुंडली में ये युति मिलती है तो इसके दो पक्ष होंगे। शुभ पक्ष पहला है, शुभ पक्ष क्या शुभ फल देगा। व्यक्ति के अंदर बहुत आध्यात्मिकता होगी, भीड़ के नाम पर भी वह अकेला महसूस करेगा। नाम और पद के अलावा वह सच्चाई के लिए पीछे भागने की कोशिश करेगा। वह ज्ञान के लिए भागने की कोशिश करेगा।
सिंह की वजह से नेतृत्व की क्षमता उस व्यक्ति में जन्मजात होती है, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य का होने का मतलब है जातक जन्मजाति नेतृत्व की क्षमता रखता है, अनुशासन की क्षमता रखता है, स्वाभिमान रखता है, रिसर्च अध्यात्म रखता है, ज्योतिष हीलिंग आदि में भी इंटरेस्ट रखता है भाव एवं के अनुसार। लेकिन इसका अशुभ फल भी होते हैं। पिता से थोड़ा ये दूरी दे देता है। विशेषतः पिता से दूरी जब दे देता है जब केतु की डिग्री सूर्य से कम हो, अर्थात पिता राहु केतु एक्सिस के दूसरी तरफ है और जातक इस एक्सिस से निकल कर गया है, अर्थात आताल से पाताल की तरफ गया, तो पिता को दूरी दे देता है, क्योंकि केतु विच्छेद का कारक है, अलगाव का कारक है पिता से। दूसरी बात है आत्मविश्वास को कई बार कमज़ोर कर देता है। मन में हमेशा रहता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे इस पृथ्वी पर करना क्या है। यह तरह की भावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि उसका अंतर्मन कार्य करता है, उसकी भावनाएं कार्य नहीं करती हैं, अंतर्मन कार्य करता है, इसलिए यह ऐसा महसूस होता है। अब देखिए कई बार ये शारीरिक नुकसान भी करता है, जैसे मैंने बताया कि विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष में दैहिक, दैविक एवं भौतिक तथ्य देखे जाते हैं। दैहिक में यह आँखों को खराब कर सकता है, आँखों में जलन कर सकता है, हड्डियों में परेशानी पैदा हो सकती है, और जानते हो सूर्य तो हार्ट का कारक भी है, इसलिए इसको हार्ट में भी परेशानी हो सकती है क्या। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है, विद्वानों का कहना है केतु भ्रम देता है, परंतु वास्तव में केतु भ्रम नहीं देता, भ्रम राहु देता है। केतु अंतर्मन को उछालता है, तुम्हारी भावनाओं को उद्गिन करता है, उससे कहता है सोचो कहीं आपसे कोई गलत कार्य ना हो जाए, आपसे कुछ गलती ना हो जाए, आप हैं क्या यह सोचिए। यह केतु प्रदान करता है। ये मैंने देखा है, अभी कई वीडियो में कहा है कि भ्रम पैदा कर देता है, क्योंकि ग्रहण योग बन गया। अब ग्रहण योग तो बन गया, लेकिन ग्रहण योग अच्छाई की तरफ बन रहा है या बुराई की तरफ बन रहा है, यह देखना आपका कार्य है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ सिंह राशि के लिए बता रहा हूँ। देखिए सूर्य जो है भगवान विष्णु का कारक है, केतु सेल्वेशन एवं अध्यात्म का कारक है, और भगवान विष्णु जब केतु के रूप में आ जाते हैं, केतु के साथ होते हैं, तो यह नर नारायण योग बनता है, या कहिए कि यह सत्य नारायण योग बनता है, क्योंकि सूर्य भगवान तो सत्य है, वही हर व्यक्ति की आत्मा में बनकर बैठा है, और केतु अंतर्मन है, अर्थात सत्य के साथ अंतर्मन केतु बन गया, तो यह सत्य नारायण भगवान बन गया। लोगों का कहना है कि सूर्य और केतु नुकसानदायक होते हैं, सिर्फ नुकसानदायक ये भौतिक तथ्यों में होते हैं, क्योंकि उस जातक को इंटरेस्ट जीवन में नहीं रह जाता, वो मोक्ष की तरफ भागना चाहता है। कई बार ऐसे लोग सन्यासी भी बन जाते हैं, इसलिए इसको गलत कहा गया है। अब देखिए मैंने बताया सिंह राशि राजमहल है, राजमहल में राजा पाया जाता है, और राजमहल के ऊपर ध्वजा पाई जाती है, राजा के हाथ में राजदंड पाया जाता है, एक डंडा सा जो होता है, आपने देखा बहुत सजावट के साथ रखते हैं, शंकराचार्य भी उस दंड को रखते हैं, उन्हें दंडी शंकराचार्य बोलते हैं। वह दंड जो होता है वो केतु का रूप होता है, क्यों केतु कोई भी लंबी पतली चीज़ होती है उसे केतु कहते हैं। तो ध्वजा जो होती है वो सरकार के पास ही पाई जाती है, सरकार के बिल्डिंगों पर लगी होती है, या किसी भी गजटेड ऑफिसर के स्टाम्प पैड पर लगी होती है, या गजटेड ऑफिसर कोई लेटर लिखता है तो अपनी ध्वजा लगाकर लिखता है, अर्थात अपनी मोहर लगाकर लिखता है, वह ध्वजा होती है, अर्थात एक तरह की पावर होती है। इसलिए केतु और सूर्य का योग कभी भी नुकसानदायक नहीं होता है। दैहिक मामले में थोड़ी सी
परेशानी करता है, परंतु दैविक मामलों में यह बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि मोक्ष की तरफ लेता है, भौतिक से थोड़ी दूरी देता है, अर्थात आपको ज़्यादा कमाई करना, बेईमानी का पैसा कमाना, इस तरह की बातों से दूर रखें। जो मैं आपको कह रहा हूँ ये बहुत शास्त्रों के खोज के अनुसार कह रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने इसे ग्रहण योग बनाकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया उनको ये बुरा लगेगा। सूर्य साक्षात विष्णु का रूप है, वेद में भी कहा गया सूर्य विष्णु रूपाय। सूर्य जगत की आत्मा है। सूर्य पृथ्वी पर राजा के रूप में देखा जाता है, केतु ध्वजा के रूप में देखता है, झंडा के रूप में देखते हैं। इसलिए कोई भी राजा बिना झंडे और ध्वजा के नहीं रह सकता, कोई भी सेनापति बिना ध्वजा के और झंडे के नहीं रह सकता। ये झंडे कहाँ मिलते हैं? आप देखिए 3 ही जगह झंडे मिलते हैं। पहले तो राजा के महल पर या उनके दफ्तर पर, दूसरा मंदिर में, नोट करिए मंदिर पर, अर्थात धार्मिक स्थलों पर, चाहे वो चर्च हो, मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो। चर्च में वह त्रिकोण निशान के रूप में मिलता है, मस्जिद में वो एक चोंच के रूप में मिलता है, एक गुम्बद के रूप में मिलता है। हमारे मंदिरों पर वह ध्वजा के रूप में मिलता है, गुरुद्वारे में वो निशान साहब के रूप में मिलता है। इसलिए केतु एक बहुत ही प्रेरणादायक ग्रह है। शुभ स्थिति में यह व्यक्ति के औचित्य और उसके तात्पर्य, उसकी निगाह, उसकी सोच को बदल देता है। मंदिर में तो आप जानते हो, क्योंकि गुरु भी नवम भाव का स्वामी होता है, धनु राशि का स्वामी। जब भी केतु अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व ग्रह से संबंध बनाएगा तो वह ध्वजा प्रदान करने की कोशिश करेगा, बशर्ते उस पर अन्य पापी प्रभाव ना हो। यह नर नारायण योग बनता है। सूर्य नारायण है और केतु में नारद का रूप है, आध्यात्मिकता है। एक राजा है, दूसरा वैराग्य देने वाला है। जब राजा के साथ ऋषि बैठता है तो वह भोगी योगी बनता है। यही नर नारायण का रूप है। फिर इस युति को हमारे एस्ट्रोलॉजर गलत क्यों कहते हैं, ग्रहण योग में क्यों लाते हैं? अब देखिए, रावण की कुंडली में भी सूर्य केतु का योग था, लेकिन उस पर पापी दृष्टि होने के कारण वह अहंकारी हो गया था, कुछ ज़्यादा ही अहंकारी हो गया था, तो वह ग्रहण दोष के रूप में बदला। जब कोई व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, काम क्रोध में लिप्त हो जाता है, तो वह कोई भी अच्छा शुभ योग भी नुकसान करने लगता है। जैसे कि आपका पुत्र ही हो, जब वो पुत्र पैदा होता है तो आप कितने खुश होते हैं, यह कितना शुभ योग है। लेकिन वह बड़ा होकर चोर डकैत कुछ बन जाए तो आपकी क्या स्थिति होती है। और अगर वही एक बहुत अच्छा अधिकारी, राजनेता आदि बन गया तो आपकी क्या इच्छा होती है। भले ही वो एक सन्यासी बन गया, लेकिन वह बहुत बड़ा पीठाधिकारी बन गया तो आपकी क्या स्थिति होती है, इससे अनुमान लगा। अतः मैं कहूँगा ये खराब नहीं है। राजा को राजपाट से मोह को हटा देता है, उससे मोह से दूर कर देता है, और जिससे कि आप लोग परमात्मा के पास जा सको। संसारी आदमी को यह बहुत दुख देगा, क्योंकि यह आपको संसार से दूर ले जाता है। साधक के लिए यह योग महान सिद्धि योग है। नोट करिए, एक व्यक्ति के लिए यह कितना सुंदर योग है और दूसरे के लिए यह कैसा योग है। हमारे ग्रंथों में ऐसे धर्म ध्वज योग कहा गया है। सूर्य केतु के योग को धर्म ध्वज योग कहा गया है, या कहिए इसे राजदंड कहा गया है, अर्थात राजा की मोहर कहा गया है। बिना इसके राजा की पहचान कैसे होगी? आप कैसे राजा को पहचानोगे? आप चक्रवर्ती राजा कैसे बनोगे? बिना इसके बन नहीं सकते। आप मुझे बताइए, कोई भी ग्रह क्या किसी को चक्रवर्ती राजा बना सकता है? गुरु है, उसको सम्मान दिला देगा। मंगल है, उसको राजपाट दिला देगा। राहु उसका सत्यानाश कर देगा, अंधेरा कर देगा। शनि तो आप जानते हो क्या करेगा,
सूर्य के साथ बैठकर पिता पुत्र में भी लड़ाई करवा देगा। शुक्र क्या होगा? पैसा दे देगा। चंद्रमा क्या होगा? ख्याति दे देगा। लेकिन चक्रवर्ती राजा केतु के ही प्रभाव से बनेगा, अर्थात प्रसिद्ध राजा केतु के प्रभाव से बनेगा, प्रसिद्धि केतु से ही होगी। ऐसा व्यक्ति अपने अंतर्मन से ही सब कुछ सीखता है, उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बात और बता देता हूँ, सूर्य को जो ग्रहण लगता है वो बहुत थोड़े समय के लिए लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, मान लीजिए आधे दिन के लिए भी लग गया। इसका मतलब है इसको जो परेशानी होगी जीवन के कुछ थोड़े से हिस्से में होगी, यह नहीं है कि वो हमेशा ही इससे परेशान रहे। इस बात को याद रखें। लेकिन क्योंकि काल पुरुष कुंडली का सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और केतु रुकावट का कारण है, अब देखिए ये संतान देने में देरी करेगा, संतान देर से देगा, परेशानियों से देगा, लेकिन संतान देगा तो राजा की तरह प्रसिद्ध संतान देगा। वह व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध होगा, बहुत ही उच्च स्थाई पर पहुंचेगा, क्योंकि केतु तो उच्चता का कारण भी है। अब देखिए यही केतु क्या कर देता है, अगर राजा घमंडी है तो वह बाहर के मान सम्मान के लिए जिएगा और केतु उसके झंडे को बार बार गिराएगा। इसे कहेंगे ग्रहण योग। यहाँ पर आपको राशि भी देखना होगा और भाव भी देखना होगा, जिसका वर्णन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। अगर यही व्यक्ति सोचता है कि झंडा अहंकार का नहीं धर्म का है, तो वही केतु इस झंडे को इतना ऊंचा कर देता कि युगों तक लहराता रहता है। ऐसे हनुमान जी के हाथ में धर्म का झंडा है, वो युगों 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 तक फेमस रहेंगे। इसी तरह से बहुत से राजा हुए हैं जो हजारों साल से फेमस होते आ रहे हैं, वह ऐसे ही केतु के कारण हैं। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी भी एक केतु का रूप है, सूर्य के शिष्य। नोट करिए, सूर्य के शिष्य केतु के प्रतीक है। वानर रूप में ध्वजा है, इसलिए वो अजर अमर हो गए। केतु राजा को धर्मात्मा बनाने वाला योग है। अगर केतु गुरु के साथ हो, अग्नि तत्व राशि में गुरु के साथ हो और विशेषतः धनु राशि में गुरु के साथ हो, तो उसे पंडित बना देगा, ज्ञानी व्यक्ति बना देगा। जबकि राहु इसका उल्टा करेगा, राहु उसे धार्मिक कर देगा। अगर यही योग मंगल के साथ हो तो उसे सेनापति वाला जैसा ताकतवर बना देगा। अगर यही योग स्वग्रही बुद्ध के साथ हो तो उसे गणेश जी जैसा बना देगा। अगर यही योग स्वग्रही शुक्र के साथ हो तो इसे पद्मा योग बना देगा, अर्थात कमला योग बना देगा, अर्थात लक्ष्मी योग बना देता। आप जानते हैं लक्ष्मी जी पद्म के ऊपर भगवान विष्णु के चरणों में निवास करती हैं, इसीलिए शुक्र का 12 भाव में बैठना उच्चता प्रदान करता है। और सूर्य सुबह का कारक है, जब सुबह होती है तो शुक्र जो मीन राशि में वह कमल का रूप होता है। इसका विस्तृत वर्णन मेरी पुस्तक BBNJ में दिया हुआ है। तो जब कमल खिलता है, जब सूर्य उदय होता है, और शाम को सूर्य जब अस्त होता है तो कमल बंद होना शुरू हो जाता है। जिसने अंतर्मन को जीत लिया, अर्थात मोक्ष की मदद ली, वह साक्षात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अगर सूर्य त्रिकोण का स्वामी है या कोई भी ग्रह त्रिकोण का स्वामी है, लेकिन अग्नि तत्व राशि में है और अग्नि तत्व उसका अपना स्वभाव है, तो यह ग्रहण के योग कहना असंभव है। हाँ, इतना जरूर है, अकड़ प्रदान कर देता है, क्योंकि सूर्य के साथ इसमें भी अहंकार आ जाता है, मंगल के साथ इसमें भी अहंकार आ जाता है, लेकिन गुरु के साथ इसमें अहंकार नहीं आता। इसमें
ईमानदारी आ जाती है, इसमें एक नम्रता आ जाती है, यह भी ध्यान रखें। परंतु हो क्या रहा है, पैसे के लाभ के लिए लोग इसको गलत तरह से बताते हैं कि यह तो ग्रहण योग बन गया। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये आपको धन का अंबार लगा देगा, इस राशि वालों को धन का अंबार लगा देता। कुछ कहते हैं कि ऐसे राशि वाले, ये राशि वाले तो अरबपति बन जाएंगे। भाई यह योग आज की तारीख में बन रहा है, यह पुराने लोगों को कैसे अरबपति बना देगा, यह समझ में नहीं आता मेरे। मान लीजिए यह सिंह राशि में बन रहा है, लगन में बन रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के जिसकी राशि का वर्णन कर रहे हैं वहाँ पर राहु शनि जैसे ग्रही सिंह राशि में बैठे हो, तो ये क्या कर लेगा, बल्कि नुकसान करेगा। इस तथ्य को भी याद रखें। इसलिए राशि फल को जब आप देखें तो देखें कुछ राशि फल से कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और उसमें भाव में आपकी कुंडली में कौन से ग्रह बैठे हैं, वही फलादेश करेंगे। आज के फलादेश तो उन लोगों के लिए होगा जो आज पैदा हो रहे हैं। अब देखिए मेष लगन में सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, यह पंचमेश है, त्रिकोण है, और यह सिंह लगन में है, सूर्य लग्नेश हो जाता है। त्रिकोण का भी बहुत संबंध बनता है, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है, तो यह राजा के समान होता है। अगर धनु लग्न है तो सूर्य नवमेश होता है, भाग्य का सबसे बड़ा त्रिकोण होता है, और केतु के साथ बोलकर ये व्यक्ति तो बहुत ही धार्मिक हो गया, बहुत ही भाग्यशाली हो गया। केतु यहाँ भाग्य को रोकता नहीं है, राहु तो रोकेगा, केतु नहीं रोकेगा। अगर केतु त्रिकोण की राशियों में अकेला भी बैठा हो तो भी ये मोक्ष देने की कोशिश करता है, क्योंकि पहला भाव शरीर का होता है, पांचवा भाव इष्ट देव का होता है और नवम भाव धर्म का होता है। यह धर्म को धार्मिकता देने की कोशिश करता है। यह हमारी समझ में आज तक नहीं आया। एक तो शुभ त्रिकोणेश, एक मोक्ष कारक, ध्वज कारक, दो ग्रह मिलकर अशुभ कैसे हो गए। मान लिया वह एक छाया ग्रह है, थोड़ा सा छाया, सूर्य का प्रकाश कम हो गया, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि सूर्य को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। सूर्य को खत्म कर देगा तो इंसान ही खत्म हो जाएगा, उसका जीवन ही चला जाएगा। यह ग्रहण योग कहाँ से आया मैं नहीं समझ पाया, ना मुझे किसी पौराणिक ग्रंथ में, स्पेशली नाड़ी ग्रंथों में इसका वर्णन मिला। यह शब्द शायद में खगोल शास्त्र से आया, क्योंकि खगोल शास्त्र में ऐसी स्थिति को ग्रहण योग बोलते हैं। पर वास्तव में तो ग्रहण जब पड़ता है जब सूर्य चंद्रमा या तो साथ साथ हों या आमने सामने हों और राहु केतु इनके साथ हों, तब ग्रहण योग बनता है। यह तो ग्रहण योग भी नहीं बनता, पर इनसे ग्रहण योग का नाम दे दिया गया है। आप देखिए सूर्य तो परम प्रकाश है, कभी अंधकार प्रकाश को खा ही नहीं सकता। अंधकार फैल सकता है लेकिन प्रकाश होते ही वह भागने लगता है। कितना भी अंधकार हो, एक छोटी सी मोमबत्ती जलाने से उसका प्रकाश कितने एरिया में फैल जाता है। क्या छोटी सी मोमबत्ती, अर्थात उसकी 1-1.5 सेंटीमीटर की लौ करीब 20-25 मीटर तक के अंधेरे को भगा देती है। और वो जो छोटी सी लौ होती है वही तो केतु है, याद रखिए, वही अंतर्मन है, क्योंकि प्रकाश का अंतर्मन वही है। तो बताइए ये योग कैसे खराब हो गया, मैं तो नहीं समझ पाया। हमारी ट्यूबलाइट होती है, ये भी तो केतु है, क्योंकि लंबी होती है, इसमें प्रकाश होता है तो हमें रास्ता प्रदान करती है, हमारी आंखों को रोशनी प्रदान करती है। सूर्य का तेज कभी खत्म नहीं होता, नोट करिए, सूर्य का तेज खत्म नहीं होता। केतु के द्वारा तो और अंतर्मुखी हो जाता है। बाहर की दुनिया को लगता है अरे ये क्या हो गया, राजा का तेज कम हो गया, ग्रहण लग गया, लेकिन राजा अंदर से तपस्या करने लग गया, वह तपस्वी बन गया। इसीलिए हमारे राजा दशरथ, जानकी के पिता, या इवन शिव पार्वती जी, विष्णु लक्ष्मी जी इस योग माने गए हैं। एक बात कही जाती है, ग्रहण में किया गया जप दान तप 1000 गुना फल देता है। अगर ग्रहण योग इतना अशुभ होता तो उस दिन जप करने की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। इसके लिए ग्रहण योग सूर्य अंतर्मन में प्रवेश करता है। ग्रहण में योग में
सूर्य के अंतर्मन में प्रवेश करता, और केतु अंतर्मन का स्वामी है, इसीलिए दान पूजा की जाती है। अब देखिए, त्रिकोण के स्वामी होने के कारण सूर्य को त्रिकोण का स्वामी सूर्य ध्वज, ये धर्म ध्वज कहलाता है। सूर्य केतु सत्यनारायण योग कहा जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है, केतु चेतना है। अब याद रखिए, जिन लोगों की कुंडली में उचित रूप से सूर्य केतु का संबंध पाया जाता है, उनके ज़्यादातर लोगों के नाम विष्णु भगवान के नाम पर होते हैं। पर याद रखिए, अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी देखना होगा। विष्णु भगवान के नाम पर होते हैं, या उनके नाम के आखिर में कुमार शब्द का उपयोग होता है, या ऐसे शब्द होते हैं जिसमें यंगनेस जाहिर हो, राजा जैसे बल जाहिर हों। अब एक बात भी है, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ग्रहण योग बन ही नहीं सकता, बल्कि यह एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। शुभ ग्रह त्रिकोण से बड़ा शुभ ग्रह कौन सा होगा? शुभ ग्रह युति व दृष्टि न दोषम प्रत्युत राजयोगम। इसलिए ध्यान रखें, इस योग पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, मान लो गुरु की दृष्टि आ जाए, तो बहुत शुभ योग बन जाएगा, यह एक राजयोग बन जाएगा। अब होता क्या, राजा अगर धर्म का आड़ लेने लगता है, इधर उधर की धार्मिक या अड़ियल बातें करने लगता है, और वह राजशक्ति को संभाल नहीं पाता, इसलिए कई बार आपसी लोगों में, अपने लोगों में विच्छेद पैदा कर देता है, क्योंकि वह धर्म की तरफ जाता है और अन्य लोग राजसत्ता की तरफ जाते हैं। वह कहेगा नहीं, लड़ाई नहीं लड़नी है, बहुत लोग मारे जाएंगे। दूसरे लोग कहेंगे मारे जाएं, हमें तो राज्य पर शासन करना है, जैसा कि आजकल ईरान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हो रहा है। इसलिए यह स्थिति यह पैदा कर देता है। अब मैं यहाँ छोटे छोटे कुछ सूत्र बता देता हूँ। सूर्य राजा, राजसत्ता, राजमहल और सोवरेनिटी अथॉरिटी है। केतु ध्वजा है, पताका है, अध्यात्म है, इसका कारक है। मंगल युद्ध विजय और वीरता से जुड़ी ध्वजा है, क्योंकि सेनापति के पास भी झंडा मिलता है। बिना झंडे के कोई भी हथियार नहीं होता है, युद्ध क्षेत्र में कोई भी हथियार नहीं लिया जा सकता है, वरना तो अपनी सेना अपनी हथियारों को उड़ा देगी। राहु असमान्य, विदेशी या सत्ता प्रदर्शन के प्रतीक है, इसलिए राजमहल के ऊपर लगी हुई राजध्वजा को संयुक्त रूप से देखें, सूर्य केतु का बहुत सुंदर प्रतीक है। सूर्य राजसत्ता देता है, केतु उसके ध्वजा पताका को और सम्मान संकेत देता है। अब मैं एक सवाल आपके पास छोड़ता हूँ, उसका निश्चय आपको करना है। जो धर्मदंड होता है, जैसे मैंने अभी राजदंड बोला, धर्मदंड होता है, जो राजा लोग अपने हाथ में एक डंडा रखते हैं या सन्यासी लोग रखते हैं। ये लोग क्यों रखते हैं? क्योंकि यही केतु का रूप है। शंकराचार्य के पास भी यह होता है। राजकीय वर्करों के पास उनकी सील होती है, जिन्हें हम कई बार कह देते हैं यह तो राजपत्रित अधिकारी है, वह केतु होता है। इसलिए याद रखिए, सूर्य केतु का संबंध अगर शुभ हो जाए तो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। दोस्तों, यह मेरी विचारधारा है, आप लोगों की विचारधारा क्या, आप उसके हिसाब से देखिए और अन्य पत्रिकाओं पर इसको संपर्क बनाकर देखें कितना सही है। यह एक बात याद रखें, ग्रुप को आप सब्सक्राइब करें और लोगों को रेफर करें। कोई भी परेशानी होने की स्थिति में मुझे संपर्क करें। यह चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपको बताऊंगा, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए। धन्यवाद।